मसीह यस्सु के पुरफजल जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आज जो है हमारा फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया बहुत से वो रीजंस जिसकी वजह से जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और हमने ये डिफ़ाइन किया कि सबसे बेसिक जो चीज़ जो स्टार्ट करती है वो खौफ है, फियर। और फियर जो है वो एक ऐसा शेप अपनाती है कि नेक्स्ट लेवल पे वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उसको जो है हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करती है, लेके आती है। आज जो है हम कलाम में मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे कि कलाम जो है इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहा है और क्या रोशनी दिखा रहा है। और ये बात आज ख़त्म नहीं होएगी, इसको हम लोग नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में भी लेके चलेंगे, बिकॉज ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे फीडबैक मिल रही है बहुत से व्यूअर से, उस फीडबैक की रोशनी के अंदर जो है मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाऊँ, नेक्स्ट एपिसोड को कैरी ऑन करूँ। तो आज की जो एपिसोड है इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो मेरे पास आए उनके आंसर्स भी शामिल हैं। आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पेज के ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकूं। स्टार्ट करते हैं, चलें शुरू करते हैं हमारी पैदाइश से। हमारी पैदाइश और इंसान की पैदाइश और कलाम मुक़द्दस में जो सबसे पहली किताब है, मुक़द्दस किताब पैदाइश की किताब, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे जो है हमें एक बहुत ही ख़ूबसूरत ख़याल मिलता है, और वो ख़याल जो है खुदा की तरफ से आता है। जब खुदा जो है सब कुछ तख्लीक करता है और कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये जो है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31 है, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 31 आयत। तो खुदा ने जो कुछ भी तख्लीक किया, खुदा ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। इससे पहले जो है खुदा ने, आप जब ये पैसेज इससे पहले की कुछ आयात को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा ने उस टाइम इंसान को भी तख्लीक किया और उसके बाद खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है। मैं इस पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ कि जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और जहान की बाकी चीज़ों को तख्लीक किया जो हमारी दुनिया के अंदर है, जब ये सब चीज़ें तख्लीक हुई तो जब खुदा ने कहा कि अच्छा है, तो ये बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है कि जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो डेफिनेटली खुदा ने आपकी ज़िंदगी के हर एक सिनेरियो को मद्देनज़र रखा होगा, क्योंकि खुदा जो है एक मास्टर प्लानर है। खुदा को पता होगा कि इंसान जो है वो किस हालात में किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहता है तो बॉडी किस तरह से फंक्शंस करेगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे और वो प्रोसेस जो हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए होंगे, और वो ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद बॉडी दोबारा स्टेबिलिटी पे कैसे आएगी, या जब इंसान बहुत खुश है तब क्या होगा, जब इंसान बहुत उदास है तब क्या होगा, जब इंसान रो रहा है तब क्या होगा, जब इंसान को कोई भी किसी भी किस्म की सिचुएशन है उस टाइम इंसान के साथ क्या होगा। खुदा ने ज़रूर 1 मिलियन% कंसिडर किया होगा, ये सोचा होगा और उसी के हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट किया होगा। खुदा ने जो भी किया वो परफेक्ट है। तो ये चीज़ आप अपने दिल में बिठा लें। इसका ये मतलब है कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपका जो स्पिरिट है, आपका जो सोल है, वो खुदा ने परफेक्ट बनाया है। तो जो बेसिक डिज़ाइन है, जो फर्स्ट मॉडल है, वो है परफेक्ट। और इससे आपको ये उम्मीद मिलती है कि आपके साथ आज जो भी मुश्किल है, जितना भी आपको एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, आप नहीं तो आपके घर वाले गुजर रहे हैं, आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कलाम की रूह से कि खुदा ने जब परफेक्ट बनाया तो इसका मतलब है कि परफेक्शन जो है दोबारा से, अगर आज परफेक्शन नहीं तो दोबारा से उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ऑल वंडरफुल खुदा है। और खुदा का रूह जो हमारे साथ रहता है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जब आप जो है अपने इस मुश्किल से गुजर रहे हैं और आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो आप ये यकीन रखें, दिल में ये यकीन बिठा लें कि खुदावंद का रूह जो है वो आपको
इस मुश्किल से निकालने की सलाहियत रखता है। अब क्या ये ऐसे होगा? ऐसे हो भी सकता है और ऐसे नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड्स कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपका खुदा की रूह से कैसा ताल्लुक़ है, और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो दूसरी बात आप ये दिमाग में बिठा लें कि ये ऐसे वाला प्रोसेस परमानेंटली नहीं हो सकता। इसके लिए आपकी कोऑपरेशन, आपकी रजामंदी ज़रूर चाहिए। अगर आप खुद से अफेक्टेड हो, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, खौफ से, तो आपकी कोऑपरेशन चाहिए। अगर आपके घर वाले या आपके कोई फ्रेंड्स या आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे इससे अफेक्टेड हैं, तब भी आपकी कोऑपरेशन चाहिए, पर उसमें कोऑपरेशन की जो एंगल है, जो उसका जाविया है, वो तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं, कोई और उससे गुजर रहा है। पर हर घर में ऐसे होता है कि जब भी एक शख्स अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है उसके पार्टनर पे, या उसका हस्बैंड है, वाइफ है, या उसकी औलाद है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके कलीग्स हैं, उसके नेबर्स हैं, हर किसी पे आपके इस कंडीशन का इफ़ेक्ट होता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, तो आपके होने से पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो फिर एक उम्मीद की हम एक लाइट देखते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की चांसेस हैं। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं आज के टास्क के ऊपर आऊँ, मैं उससे पहले आपको कुछ आपकी बॉडी के बारे में बताना चाहूँगा कि बॉडी के अंदर जो है आपके और आपके रोज़मर्रा के हालात से क्या जो है चीज़ क्रिएट हो रही है, जो एंग्जाइटी कॉज कर रही है और जो डिप्रेशन कॉज कर रही है। और आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ा फाउंडेशन क्रिएट कर लिया। जो मुझे फीडबैक आया है एटलीस्ट, उससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फाउंडेशन हमने लास्ट टाइम बना लिया था। तो उसी फाउंडेशन पे हम आज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। और चूँकि हमने इस्टेब्लिश किया कि खुदा ने जो कुछ बनाया है वो अच्छा है, तो इसका मतलब है अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा। या तो आप मेरे साथ देखें इमसाल उसका 23 बाब और उसकी 7 आयत। और यहाँ पे कलाम जो है बहुत क्लैरिटी दे रहा है कि इंसान जो है जिस तरह से सोचता है वो उसी तरह का बन जाता है। और ये बड़ी यूनिक बात है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये हमें हमारे बारे में कुछ बता रही है और हमारी ज़िंदगी के बारे में बता रही है। इसका मतलब ये भी है कि जो आज हमारी सिचुएशन है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और जब मैं कहूँगा कि हम खुद हैं ज़िम्मेदार, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, बिकॉज़ आपके हाथ में है कि आप जो है अपनी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। तो बात ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं आ रहा, हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। बात यह है कि आपका रिएक्शन उस चैलेंज की तरफ किस तरह से है। तो अगर जो मुश्किल आपकी तरफ आती है, आप उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो। आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हो, 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 आप नो रिएक्शन दे रहे हो। तो हर सिचुएशन में जो है आपने एक तरह का रिएक्शन क्रिएट किया है, और वही रिएक्शन जो है वो आपकी एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। अब एक बात याद रखें कि अब जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ना ये गुजरा हुआ कल है, ना ये आने वाला कल है, पर ये इस वक्त अभी का वक्त है। इसका मतलब है कि अभी के वक्त में पावर है, अथॉरिटी है, ज़ोर है और क़ुव्वत है। तो अगर मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर मैं बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस क्रिएट करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। अब बहुत से लोग जो हैं वो आँख से देखी हुई चीज़ें या कान से सुनी हुई चीज़ों को एक्सपीरियंस क्रिएट करने का बेस बनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है तो हमें ऐसा फील करना चाहिए। नहीं, कलाम जो है हमारा आईना है। कलाम में हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कलाम से हमें टैली करना है हर चीज़ को। जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसको हर लम्हा आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम कलाम से टैली करें
कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ क्या कलाम की रूह से सही है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या कलाम की रूह से सही है, क्या मैं बोल रहा हूँ जो कलाम की रूह से सही है। इसको, इस बटन को आपको टैप करते रहना है हर वक्त। कलाम में अपने आप को देखना है, और जिस तरह से आप कलाम को देखोगे आपको जो है एक लाइट मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो है अपने आप को करेक्ट कर सको। तो जब आप कलाम में देखोगे और आपकी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक नहीं है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। पर अगर आप कलाम में देख ही नहीं रहे तो आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत से लोग सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो सब करना एक हद तक अच्छा है, पर उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप सेम काम अलग इंटेंट से करोगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। हम मसीही होते हुए हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा रिएक्शन है या जो भी हमारा एक्शन है, उसकी बुनियाद जो है वो खुदा के कलाम पे होनी चाहिए। तो जब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी हमारा अमल है, एक्शन और रिएक्शन, उसकी बुनियाद अगर कलाम पे नहीं है तो वो बुनियाद गलत है। ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग बहुत से केसेस में कलाम को बुनियाद नहीं बनाते, पर कलाम हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें जो है वो खुदा के रूह के साथ मिलके चलना है। क्या ये उस वक्त है जब आप चर्च जाते हैं? नहीं, ये आपकी हर वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले अब हम आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पे। एक मैंने इंटेंट का जिक्र किया कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के मसले के ऊपर गौर करने के लिए हम दो चीज़ों पे स्टार्ट करते हैं। एक आपकी इंटेंट जिसका हमने जिक्र किया, दूसरा आपकी रूटीन, ठीक है। इन दोनों का बहुत गहरा लिंक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपको उसकी समझ में आएगी। अमेरिका में एक रिसर्च हुई। रिसर्च उन ख़वातीन के ऊपर हुई जो क्लीनिंग का काम करती हैं। तो वो रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स के अंदर या मॉल्स में क्लीनिंग करती, मतलब मॉप लगाती हैं, सफाई करती हैं, और या कोई और काम करती हैं क्लीनिंग का। उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या एक्सरसाइज करती हैं, और 95% ने कहा कि वो एक्सरसाइज नहीं करती। फिर उनसे पूछा गया कि आप जो है वो क्या अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, तो उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। और उन्होंने साथ में ये बताया कि इस जॉब की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात है, ये बीमारी भी लग गई उनको, और उनको रात को नींद नहीं आती, उनको खाने में डिफ़िकल्टी होती है, उनको उनकी बॉडी जो है वो ख़राब हो रही है, और बहुत से मसाइल हो रहे हैं। जब रिसर्चर्स ने ये बात सुनी उनको बहुत हैरत हुई, बिकॉज जब भी एक शख्स जो है जो जिम में वर्कआउट करने जाता है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है और अच्छी खुराक खा रहा है, अगर उसको कंपेयर किया जाए इन ख़वातीन के काम से, जो औरत काम मॉप लगा रही है या सफाई कर रही है, औरत ओके या आदमी कोई भी ले लें, ये ना औरतें मेरे जो है वो मुझे बोलना शुरू हो, औरतों की एग्जांपल क्यों ली, तो ओके आदमियों को भी ऐड कर लेते हैं। तो आदमी या औरत जो भी काम कर रहा है वो इतनी कैलोरीज बर्न करता है जितनी कोई जिम में करता है। पर ये जो लोग ओके कैलोरीज बर्न करना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जो शख्स बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा है, जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, जितना टाइम वो एक्सरसाइज कर रहा है और जितने उसकी जिस्म में फ़ायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है जो एक्सरसाइज एक क्लीनर कर रहा है, मॉल में सफाई कर रहा है, रेस्टोरेंट में या होटल के अंदर, उसकी बॉडी ज़्यादा जो है एक्टिविटी कर रही है। पर जो जिम में जा रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, जो वैसे काम कर रहा है उसको जो है फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम बताते हैं कि जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो ये जॉब कर रहे हैं, एक्सरसाइज की तरह है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। तो उन्होंने उनको एक आधे घंटे की क्लास ली। आधे घंटे में उनको समझाया कि जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं,
उसके पर आवर उनकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़वाइद हैं। और जब उनको समझ में आई तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उनके ख्याल से तो उनकी जॉब बिल्कुल कचरा और बिल्कुल बेकार जॉब थी और उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनका रिएक्शन बड़ा अलग था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जॉब को इस तरह देखा ही नहीं था। क्या बात आ गई? इंटेंट की बात आ गई। ठीक है, अब उन्होंने अपनी जॉब एक अलग तरीके से, एक अलग माइंड से करना शुरू किया। वही मॉप अब जब वो लगा रहे हैं तो उनके दिल में आ रहा है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम जो है हमारी जिस्म को फ़ायदा हो रहा है। उससे पहले क्या था, जब वो मॉप लगाते थे तो वो सोचते थे कि ये मॉप क्या मुसीबत है, ये मॉप, ये जॉब, ये मॉप, ये जॉब, मेरी पूरे हाथ ख़राब हो गए, मेरे हाथ देखो कैसे ख़राब हो गए, और मेरे कंधे दुखते हैं, मेरे बाजू दुखते हैं, मेरी हड्डियाँ दुखती हैं ये काम करके। तो अब जब नए माइंडसेट से, एक नए माइंडसेट से उन्होंने काम करना शुरू किया तो कुछ वक्त के बाद उनका सेम इंटरव्यू दोबारा लिया गया। इस बार जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका बॉडी के सिम्टम्स चेक किए गए, जैसे ब्लड प्रेशर चेक किया गया, शुगर लेवल चेक किए गए, उनसे जब सवाल पूछे गए तो हर चीज़ में पॉजिटिव इफेक्ट था। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता था काम करके, जॉब करके, उनका अब लो हो गया, नॉर्मल रेट में आ गया। जिनकी शुगर हाई थी उनकी नॉर्मल रेट में आ गई, और जिनकी बॉडी दुखती थी अब वो एनर्जेटिक फील करते थे। लोगों की बॉडी में कट्स बनना शुरू हो गए, मतलब बॉडी जो है स्लिम एंड स्मार्ट होना शुरू हो गई। क्यों? इंटेंट की वजह से। काम सेम है, इंटेंट जो है वो अलग है। इंटेंट की वजह से उनका एक्सपीरियंस जो है वो तब्दील हो गया। तो जो उनके दिल के अंदर था उसने उनका एक्सपीरियंस जो है वो तब्दील कर दिया। क्यों? आप अपने आप से पूछें कि आपकी ज़िंदगी में अगर तब्दीली नहीं आती तो उसका वजह क्या है। अगर आप आज एंग्जाइटी फील करते हैं या परेशानी फील करते हैं तो उसकी क्या वजह है, या तो उसके लिए हमें आपकी रूटीन देखने की ज़रूरत है कि आप रूटीन में क्या करते हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से काम करती है। अब खुदा ने जब कहा कि मैंने सब परफेक्ट बनाया और इसमें आपकी बॉडी भी शामिल है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है खुदा ने ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जो हर किस्म के हालात का सामना कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर आपके सामने शेर आ गया एकदम से, शेर जब आएगा आपके सामने तो आपकी बॉडी नेचुरली क्या करेगी? सबसे पहले क्या होगा, आपकी सांस जो है ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अभी नॉर्मल ऐसे बैठा हूँ मैं, फिर मेरी सांस तेज़ हो जाएगी, और उसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर जो है खून की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, मेरा मुंह जो है वो पेल हो जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, और बॉडी जो है तैयारी करेगी कि मैंने शेर को देखा है, मुझे भागना है, या मैं इससे लड़ूं या मैं इससे भागूं, या मैं इससे लड़ूं या मैं इससे भागूं। तो बॉडी जो है फुल तैयारी कर रही है, बॉडी ने हर चीज़ के लिए तैयारी कर लिया है कि इस वक्त जो है मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए या भागने के लिए, मुझे डिसाइड करना है। या और बॉडी जो है उस टाइम क्या करेगी, अगर आपने खाना खाया, अगर मैंने खाना खाया हुआ है तो बॉडी उस टाइम खाना हजम करना छोड़ देगी, स्टॉप कर देगी। अगर मेरे को उस टाइम कोई स्पेशल ज़रूरत है, मेरी टांग में दर्द है, तो वो टांग की दर्द बॉडी उस टाइम ऑफ कर देगी, दिमाग से ऑफ कर देगी कि इस टाइम नो टांग में दर्द नहीं चाहिए। इस टाइम मुझे बुखार था तो बुखार एकदम शट ऑफ कर देगी बॉडी, वो सब सिम्टम्स बॉडी बंद कर देगी और बॉडी पे सारे प्रोसेस स्टॉप कर देगी, क्योंकि इस वक्त जो है हमें एक ख़तरे का सामना है और हमें उस ख़तरे का हल निकालना है। अब ये रिस्पॉन्स खुदा ने सिर्फ उसलिए रखा है कि जब हम मुश्किल में हो, जब हम परेशानी में हो, जब हमें कोई थ्रेट हो रियल, उस वक्त जो है ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे और हमें उस मुश्किल से निकलने के लिए रेडी करे। तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्स जो है वो 10 मिनट के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, पर डेफिनेटली ये पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। अब आप मुझसे पूछेंगे जी कौन कहता है पूरी ज़िंदगी ऐसे होता है? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है एक हस्बैंड और वाइफ की एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज सबसे अच्छी एग्जाम्पल वही है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड और वाइफ का आर्ग्यूमेंट हुआ है, या सोचें 2012 में वो
2012 में हुआ और अभी 20 साल हुए। तो एक बात पे डिसएग्रीमेंट हुआ है बहुत बुरा, और दोनों ने जो है उसमें बहुत गुस्से का सामना किया है, पर वो चीज़ ऐसी है कि वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब हस्बैंड या वाइफ, जब भी वो चीज़ सामने आएगी, जब भी वो बात सामने आएगी, तब क्या होगा, डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे की बात से एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। फिर इंसान क्या करेगा, उस बात को, उस सिचुएशन को अवॉइड करेगा या फाइट करेगा, फाइट और अवॉइड, फाइट और फ्लाइट, या भाग जाएगा या फाइट करेगा। अब क्या होगा, बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उसको पता है कि जब भी सिचुएशन आएगी मुझे उस टाइम क्या करना है, तो बॉडी जब उसने शेर को देख के किया था, थोड़ा बहुत उसी तरह का रिएक्शन स्टार्ट करेगी, थोड़ा बहुत, उतना एक्सट्रीम नहीं, थोड़ा बहुत, दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाएगी, उस टाइम गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी सांस जो है वो तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा राइज हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम कुछ करना है। अब ये एक बात थी, इमेजिन करेंगे 100 बातें, एक बातों की पावर इतनी थी, 100 की इतनी हो जाएगी पावर। अगर 1000 बातें होगी तो छत से भी ऊपर चली जाएगी। फिर क्या होगा, बॉडी को वो जो इंटेंसिटी कम थी फ्लाइट और फाइट की मोड की, बॉडी का रिएक्शन थोड़ा था, वो रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बढ़ता 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 बड़ा हो जाएगा रिएक्शन। और फिर जब भी आपके सामने वो शख्स आएगा, आपको वो 1000 बातें याद आएंगी और आपकी बॉडी एकदम जूम करके रिएक्ट करेगी, और वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम प्रोसेस जो है बॉडी फॉलो करेगी, और कुछ लोग जो है उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, कुछ का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो है बॉडी के वाइटल्स हैं, जैसे आपकी सांस है, आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, ये सब वाइटल्स है बॉडी के। और जब ये आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं कंटिन्यूस पीरियड के ऊपर, ये कभी भी इस तरह डिज़ाइन नहीं हुई, कंटिन्यूसली जो है इस तरह से रखे जाएं। तो जब भी आप फिर अपनी वाइफ के पास जाओगे, क्योंकि आपने उसके साथ रहना है या अपने हस्बैंड के साथ रहना है, जब भी आप उसके सामने जाओगे तो आपको वही फीलिंग्स दोबारा जनरेट होंगी, बॉडी उसी तरह से दोबारा ट्रिगर करेगी। इसीलिए कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर हाई होता है, उसको पूछो भाई क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो ऐसे बोलते हैं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, या पर बेसिकली जो है उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को इस तरह एब्यूज़ किया है कि अब जो है उनकी बॉडी जो है उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब जब आपकी बॉडी कंटिन्यूसली इस जोन में रहना शुरू करेगी, तो आप जो है कंटिन्यूसली वो एक्सपीरियंस दोबारा से क्रिएट करोगे, वही एंग्जाइटी का, वही परेशानी का, वही खौफ का, या और इवेंचुअली आप डिप्रेशन में चले जाओगे जब आप खामोश हो जाओगे और आपकी बॉडी को इस हालात में रहने की आदत हो जाएगी, या जो कि और ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए 10 मिनट के लिए बना था, 15 मिनट के इस्तेमाल के लिए बना था, ये सारी ज़िंदगी ऐसे करने के लिए नहीं बना था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस वक्त बॉडी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रोक देती है। यही रीज़न है कि इंसान का लिवर फेल कर जाता है, किडनीज फेल होना शुरू हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, टिश्यूज़ ख़राब हो जाती हैं, ब्लड की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है आपसे पूछता है आपको क्या मसला है, आपको क्या परेशानी, मैं बोलती हूँ कोई परेशानी नहीं। पर आपने जो है अपनी ज़िंदगी में जो बेसिक प्रिंसिपल खुदा ने बनाया है, वो एक बार थोड़ा तोड़ते रहे, और वो आपके लिए एक आम सी बात बन गई। तो खुदा की हुक्म-उदूली जो है आपके लिए एक आम सी चीज़ बन गई। अब खुदा ने, आप ये देखें कि वो चीज़ें आपके ही फ़ायदे के लिए बताई थी, क्योंकि आपकी खुद की बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। अब मैं कल ये सोच रहा था बैठ के, मैं सर्मन रेडी कर रहा था, तो क्या उस वक्त ज़ोर से दुआ करने से कोई फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल। आप देखें कि कितने लोग बहुत दुआ करते हैं, बहुत रोज़े रखते हैं, बहुत दुआ करते हैं, बहुत टंग्स में दुआ करते हैं, पर वो जो है इन बीमारियों का शिकार है। क्वेश्चन है कि भाई क्यों है? किसी को क्या मसला है, 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 हम सब इस चीज़ का शिकार हैं।
और एंग्जाइटी जो है वो किसी ना किसी लेवल पे हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ओके, तो जब बॉडी फाइट और फाइट मोड के अंदर होती है और कंटिन्यूसली रहती है तो बॉडी जो है वो रिपेयर करना छोड़ देती है, जैसा मैंने बताया। तो जब आप कंटिन्यूसली एंग्जाइटी के अंदर हो, कंटिन्यूसली आप उन चीज़ों का शिकार हो, उन ख्यालात का शिकार हो जो आपसे हल नहीं हुए, जो मसाइल आपसे हल नहीं हुए, जो आपके खदशात है, कंटिन्यूसली आप उनके बारे में जब सोचते हो रिपीटेडली, तो बॉडी जो है उसके यही सिस्टम दोबारा से ट्रिगर हो जाता है और बॉडी जो है फिर तैयारी शुरू करती है। तभी किसी को गुस्सा आता है, कोई कंफ्यूज हो जाता है, किसी को अजीब से ख्यालात आते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है वो बैलेंस से हट गया होता है टोटली। और ये स्टेट जो है बहुत ही ख़तरनाक स्टेट है। तो आपने जो है, हमने जैसे पहले जिक्र किया कि जो आपके इंटेंट थी सिचुएशन को हैंडल करने की, वो कलाम की रूह से करेक्ट नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा किसी से इख्तलाफ है तो सूरज ढलने से पहले उस इख्तलाफ को ख़त्म करो। कितनी हिकमत की बात है या, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल चेस करेगी और वो चीज़ कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं। बहुत से बार जो है लोग अपनी बीमारी का, अपनी परेशानी का रीज़न दूसरों को बताते हैं। बहुत से लोग जिनसे एंग्जाइटी होती है, जब उनसे आप बात करो तो वो कहेंगे कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी है या। और डिप्रेशन वाले भी जो है उनके पास भी बहुत से हकाइक होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। जिसको शुगर है उसके पास भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं बताने के लिए, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको बहुत सी स्टोरीज़ हैं, किसी के ऑर्गन्स फेल होते हैं उसके पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं। अगर हम डे 1 से अपने आप को कलाम की लाइन में दोबारा रिटर्न लेके आएंगे, दोबारा चेक करेंगे, उस आईने में देखेंगे जो कलाम है, तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में ये सिचुएशन नहीं आएगी। पर अब तो हम उसके अंदर हैं, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। ओके, तो देखते हैं जी कि हमें क्या करना है। उससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, आप मेरे साथ देखें। कुलसियों का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। कलाम ही फरमाता है, और कलाम या काम जो करते हो वो सब खुदाउन यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो भी हमने काम करना है वो हमने यीशु मसीह के नाम से करना है। अब इसका क्या मतलब है, मैं इस पे स्टडी कर रहा था कल, तो जब करने की बात आई, डूइंग की बात आई, तो ये जो वर्ड है ग्रीक का, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो, जो एक्सपीरियंस आप क्रिएट करते हो, उसमें जो है आपने यीशु मसीह को ज़रूर कंसिडर करना है। क्यों करना है कंसिडर? क्योंकि वो हमारा सेवियर है, वो हमारा मास्टर है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको जो है सलीब के पूरे पैगाम को अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे के अंदर कंसिडर करना है। और आप जो भी एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो, जो भी रिएक्शन दे रहे हो किसी भी चीज़ को, अगर वो आपका माइंड है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर आपका दिल जो है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपको हर लम्हे जो है वो लेंस कौन सा लगाना है? सलीब का लेंस लगाना है। आपको सलीब के गिर्द घूम के देखना है कि मेरी हकीकत क्या है और ये एक्सपीरियंस क्या है, ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ये क्या है और कलाम क्या कह रहा है, ये देखना जो है हमें बहुत ज़रूरी है। इससे ये भी इस्टेब्लिश होता है कि ये एक दिन में कोई 10 मिनट का प्रोसेस नहीं, ये दिन में 24 घंटे का प्रोसेस है। तो जिस तरह से आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन के अंदर फंसे थे, अब जो है आपको खुदावंद के रूह से मदद मांगनी है कि वो आपको बाहर निकलने में हेल्प करे। तो जनाब, आपको अब क्या करना है? सबसे पहले जो है आपको अपनी रूटीन को ऑब्ज़र्व करना है। मैंने बात की इंटेंट की और रूटीन की। पहले इंटेंट पे हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, अब रूटीन के ऊपर आते हैं।
आपने जो है अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करना है कि आपकी रूटीन में पूरे दिन के अंदर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी आपके हालात हैं, चाहे आप हो चाहे आपके घर वाले, आपने रूटीन को ऑब्जर्व करना है कि आप पूरा दिन जो है वो क्या करते हो, आपको किन चीज़ों से एंग्जाइटी होती है, और आप जो है इंसान होते हुए किस तरह से उस सिम्टम की मदद कर रहे हो और आगे जाने के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद जो है उसको मदद दे रहे हो। मदद कैसे दे रहे हो? सेम ख्यालात को दोबारा सोच के, सेम एक्सपीरियंस को दोबारा क्रिएट करके, सेम हरकत करके सेम रिएक्शन आ रहा है, तो जो सेम प्रॉब्लम है उसके लिए आप सेम वो चीज़ मटेरियल प्रोवाइड करते जा रहे हो और वो सेम रिएक्शन आपके पास बन के आ रहा है। तो आज का टास्क ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी या डिप्रेशन को लेकर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खुद से जो है ट्रिगर कर रहे हो, आप खुद से मदद कर रहे हो, आप अपनी बीमारी के खुद मददगार हो। ठीक है, जितनी बीमारियों का हमने जिक्र किया उसका रूट कॉज जो है वो एंग्जाइटी है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो भी आप उसको नाम देना चाहें। ओके, बहुत से केसेस में ओवरलैप करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं बट मेजॉरिटी चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन से ऐसे आपके हरकत हैं, आपके कौन से ऐसे ख्यालात हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, स्टार्ट करें कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारी की किस तरह से मदद करें, जैसे मैंने पहले कहा। अच्छा जी, मैंने पहले कहा था टॉक के शुरू में कि ये करना आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और ये एक प्रोसेस है। फिज़िकली जो है मैं आपको बताऊं कि मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा, बिकॉज मुझे उस आयत की सपोर्ट चाहिए आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जो भी बात करें उसको कलाम के दायरे में रह के करना चाहिए, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो आप मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, और मैं देख रहा हूँ उसकी 7 आयत। अच्छा जी, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका। वाह, ज़िंदगी का दम हमारे नथनों में, नॉस्ट्रल्स के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने कलाम से इसलिए पढ़ा था कि इसका फाउंडेशन बात का हम कलाम पे बनाएं, क्योंकि हमारा इंटेंट, मैंने पहले जिक्र किया कि इंटेंट जो है वो सही होना चाहिए। अब जो आपकी नाक है जिससे आप सांस लेते हो, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि फ्लाइट और फाइट मोड के अंदर जब आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, सबसे पहले जो है आपकी सांस डिस्टेबलाइज होती है, एक नॉर्मल साइकिल से वो हट जाती है, या क्योंकि आपकी बॉडी को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपकी सांस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमने शुरू में बात की कि खुदा ने हर चीज़ परफेक्ट बनाई और उसने कहा कि सब अच्छा है, इसका मतलब है कि आपकी सांस के खुदा ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं, कुछ पैरामीटर सेट किए, कुछ सेटिंग्स रखी खुदा ने। और ये जो ऑक्सीजन आप नाक से अंदर लेके जाते हो, ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए फ्यूल है, या तो खुदा ने एज के हिसाब से, एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिफरेंट सांस की सेटिंग्स रखी हैं। हर इंसान की, बच्चों की अलग होती है, थोड़े बड़े बच्चों की अलग होती है, यंगस्टर्स की अलग होती है, बूढ़ों की अलग होती है, और मैंने बूढ़े का है, बुजुर्गवार की अलग होती है, बुजुर्गवार सही वर्ड होगा। और एक्टिविटी बेस भी जो है आपकी ब्रीदिंग लेवल जो है चेंज होता है। पर नॉर्मल स्टेट के अंदर, जब आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हो, आपकी ब्रीदिंग लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। नॉर्मल कंसिडर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, 12 से 18 ब्रीदिंग साइकिल्स को कंसिडर किया जाता है। मैंने जैसे कहा कि जब इंसान परेशानी में होता है या डिफेंड करने के मोड में आता है, वो फ्लाइट और फाइट मोड में आता है, तो ब्रीदिंग साइकिल सबसे पहले जो है चेंज होता है, सांस तेज़ आना शुरू होती है। क्या तो आपने ये करना है कि आपने बाय इंटेंट, आपने, क्योंकि सांस जो है वो इनवॉलंटरी खुद से चलती है, आपने इस चीज़ को
दिन के कुछ लम्हों के अंदर, पहरों के अंदर इसको खुद से भी रेगुलेट करना है। एक टर्म यूज़ होता है साइंटिफिकली ऑप्टिमल ब्रीदिंग, और ऑप्टिमल ब्रीदिंग होती है 4 से 6 या 7 सांस पर सेकेंड, जो कि बहुत स्लो होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जब ऑक्सीजन इनटेक करती है तो आपकी बॉडी जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती है, और फिर बॉडी जो है वो हीलिंग प्रोड्यूस करती है, हीलिंग स्टार्ट होती है, हीलिंग में हेल्प करती है, बॉडी रिलैक्स होती है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में होते हैं, रेगुलेशन स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी फंक्शंस जो है नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं। तो अगर आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपने जो है दिन में फ्रीक्वेंटली जो है ऑप्टिमल ब्रीदिंग करना शुरू करनी है। और ऑप्टिमल ब्रीदिंग के लिए आप काउंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप 4/4 करें, 4/8 करें, आपकी मर्ज़ी है। 4/4 का मतलब कि 4 की काउंट से अंदर, 4 की काउंट से बाहर, और अपने नाक से सांस लेना है। आप ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आराम से बैठें और सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। इस तरह से, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्या? तो जब आप अपनी सांस को बाय इंटेंट वॉलंटरी जो है उसको कंट्रोल करेंगे, तब क्या होगा, आप अपनी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये भी एक दिन में नहीं होएगा, इसके लिए आपको एक रूटीन बिल्ड करनी पड़ेगी, एक रूटीन बिल्ड करनी पड़ेगी। और जो आपकी आउट ऑफ ऑर्डर बॉडी है उसको वापस ऑर्डर होने में शायद 6 महीने लगे, साल लगे, शायद एक दिन में सही हो जाए। पर ये डिपेंड करता है कि आप जो है कितने ध्यानतदार हो आप जो भी करने में, और आप स्पिरिचुअल लॉज को किस तरह से ज़िंदगी में कायम करते हो। आने वाली वीडियोस में हम स्पिरिचुअल लॉज की बात करना शुरू करेंगे, पर आज के लिए इतना डोज काफ़ी है कि आप पहले जो है अपनी रूटीन ऑब्जर्व करें कि कौन से ऐसे आपके इमोशंस है, कौन सी ऐसी आदत है जिनकी वजह से आप जो है अपनी बीमारी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी का मददगार हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने जो है आपकी नथनों में ज़िंदगी का दम फूका है, और उसने कहा कि ये अच्छा है। उसने आपको बनाने के बाद कहा कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है उसकी प्लानिंग में, उसकी बुक में, उसकी रिकॉर्डिंग में खुदा की जो फाइल है उसके अंदर आपका ब्रीदिंग का एक रेट है, एक साइकिल है। या जब आपने उस साइकिल को बाय इंटेंट अपनी हरकत की वजह से तोड़ा है और आपकी बॉडी जो है आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, अब आपका दिमाग कंट्रोल नहीं होता, आपका दिल कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका मैदा कंट्रोल नहीं हो रहा, किडनीज कंट्रोल नहीं हो रही, सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। अब आपको उसको रिटर्न लेके आना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने आपको परफेक्ट स्टेट में दिया था। हो सकता है किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम और खुदा ने उसको परफेक्ट स्टेट में दिया हो, पर उसको परफेक्ट स्टेट में ना मिला हो क्योंकि उसके साथ बाय बर्थ ही मसला है। उस केस में भी जो है आपने ट्राई करना शुरू करना है, कोशिश करना शुरू करनी है, बिकॉज खुदा की हर चीज़ परफेक्ट है। खुदा जो एक परफेक्शन वाला खुदा है, और अगर आप बाय बर्थ प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर सकते थे तो खुदा का रूह आपकी मदद करेगा कि आप इस नॉलेज के साथ जो कलाम में लिखी है कि खुदा ने कहा कि खुदा ने जो है आपके नॉस्ट्रल्स में ज़िंदगी का दम फूका, खुदा ने आपके रत्नों में ज़िंदगी का दम डाला, तो बाय दिस लॉ खुदा के कलाम के फाउंडेशन के ऊपर जो आपकी इर्रेगुलर ब्रीथिंग है उसको रेगुलर में आना है, पर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अब बहुत से लोग इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं न्यू एज के जो चर्च हैं उनसे, जो यीशु मसीह को बहुत कम मानते हैं, या हिंदुइस्टिक प्रैक्टिस के साथ, या योगा प्रैक्टिसेस के साथ। मैं आपकी बात बताऊं, आपकी जो इंटेंट है हार्ट की, उसके हिसाब से जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ब्रीदिंग इसलिए कर रहे हो बिकॉज खुदा ने कहा कि सब अच्छा है और उसने अच्छा बनाया, और खुदा ने जो है आपके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका, अगर आपके दिल में ये इंटेंट है कि मैं जो हूँ खुदाउन के कलाम की रूह से जो है इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहा हूँ। बाय द वे, ज्यूइश ट्रेडिशन में ये चीज़ कॉमन है, आपको शायद ना पता हो, पर उनके लिए ये चीज़ कॉमन है। तो अगर वो कोई मेरी बात सुन रहा होगा, ज्यू को नॉर्मली उर्दू नहीं आती होगी, पर अगर वो बात सुनेगा तो उसको ये चीज़ इतनी यूनिक नहीं लगेगी, पर क्योंकि नॉर्मली एशियन लोग या हमारे जैसे लोग नहीं जानते इस बातों को, तो वो इनको एकदम देख के अलर्ट हो जाते हैं। पर अगर आप
ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक योगी को सुन के करोगे तो आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट योगी वाला आएगा। अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक न्यू एज वाले को सुन के करोगे, उस इंटेंट से करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में वो रिजल्ट आएगा। पर हमारा इंटेंट, हमारा आईना जो है वो कलाम है। हम कलाम से देखते हैं कि हमें क्या करना है, हम कलाम की रूह से अपनी ज़िंदगी को वैलिडेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमें किस तरह से जो है करना है और क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बरकत मिली होगी। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और मुझे इसके अपने कमेंट्स बताएं, अपने रिमार्क्स बताएं। और अगर आप चाहते हैं, अभी कोई सवाल मैंने मिस कर दिया हो किसी का, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर याद करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूँ। इसके बाद जो है हम और एक्टिविटीज़ करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम स्पिरिचुअल लॉस को ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस हालात में करना चाहिए, कलाम में किसने जब वो चीज़ कन्फ्रंट की तो उसने क्या किया, वो सब चीज़ हम देखेंगे। पर आज के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा से आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप जो है इस एंग्जाइटी की बीमारी से, इस डिप्रेशन की बीमारी से और इसके होने की वजह से जितनी भी बीमारियाँ आपको लगी हैं, चाहे आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मेरी कमज़ोर है, चाहे अगर आपका मैदा काम नहीं करता, आपको डायबिटीज़ हो गया है, आपको दिल की बीमारी है, आपको हड्डियों की बीमारी है, आपको किडनीज़ की बीमारी है, आपको मसाने की बीमारी है, आपको जो भी बीमारी है बॉडी के अंदर, खुदावन चाहता है कि वो बीमारी से आप छुटकारा हासिल करो और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। आपकी ज़िंदगी एक टेस्टिमनी हो, आपकी ज़िंदगी एक गवाही हो और आप वो शख्स हो जो लोगों को इस मुश्किल से खींच के बाहर निकाले। तो अपना ख्याल रखें एंड यीशु मसीह आपके साथ है।